आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्वालियर में जया आरोग्य अस्पताल में दलाल मरीजों को ले जाते हैं निजी अस्पताल, एम्बुलेंस को घेर लेते हैं दलाल। छतरपुर में जुए के फड़ पर छापा, 14 जुआरी गिरफ्तार, कैश 14 सेलफोन 8 कारें जब्त। बड़वानी में लूट गए तंत्र मंत्र के फेर में, कथित तांत्रिक ले गए जेवर, चुराए 12,43,000 के रुपए। सेनावद में हास्य काव्य संग्रह विमोचित, पद्मश्री जोशीला ने किया विमोचन, निमाड़ी कवि चौकड़े की कृति। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी में बेखौफ बाइक सवार 2 युवकों ने रील बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जहां बीच सड़क में शहर में लहराते हुए उन्होंने तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई। इतना ही नहीं, ट्रैफिक ज्यादा होने पर रॉन्ग साइड चले और लोगों को जमकर गालियां भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और दोनों रीलबाजों को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी बाइक सीज कर ली गई और 18,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया गया। पकड़े जाने के बाद रीलबाज युवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगे। वहीं रविवार को बिना हेलमेट लगाए बाइक सवार 2 युवक बेहद तेज रफ्तार में बाइक दौड़ते रहे। नगर निगम स्मार्ट पार्किंग के पास पहुंचते ही बाइकर्स अचानक रॉन्ग साइड में घुस गए, लेकिन बाइक की रफ्तार कम नहीं की। पुलिस की परवाह ना करते हुए बाइक सवार दोनों युवक बगल में चलने वाले बाइक सवारों से गाली गलौज भी करते हुए दिखे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है। याद करने पर पता चला कि जीवन शाह चौराहे से इलाइट की तरफ आते हुए बाइकर्स जो हैं खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए आ रहे थे। किसी भी जनमानस को कोई हानि हो सकती थी। उनको ज्ञात कर यातायात पुलिस के द्वारा उसको 18,000 रुपये का चालान किया गया, साथ ही साथ गाड़ी को सीज किया गया है। और दोनों व्यक्तियों को, जिसका एक का नाम राज परिहार है जो कि थाना नवाबाद का रहने वाला है, दूसरा अर्जुन पुरी है जो कि मऊ रानीपुर का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। झांसी और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से झांसी की मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र स्थित धसान नदी उफान पर है। आपको बता दें, नदी पर बने डैम के 7 गेट खोलकर करीब 47,700 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम और तेज बारिश की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की है कि भारी बारिश की संभावना के चलते सुरक्षित स्थानों पर रहें। ग्वालियर चंबर का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल जया आरोग्य अस्पताल दलालों का अड्डा बन गया है। जिले के बाहर से आने वाले गंभीर मरीजों को निजी अस्पतालों के दलाल जबरन निजी अस्पताल ले जाते हैं। मामला ग्वालियर के जया आरोग्य चिकित्सालय समूह का है, जहां बाहर से इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को लूटा जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े निजी अस्पतालों के दलाल बाहरी मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं, जहां इलाज के नाम पर हजारों रुपए वसूल कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उचित इलाज न मिलने पर मरीज दोबारा जया आरोग्य चिकित्सालय में आने को मजबूर है। मरीज के परिजनों के मुताबिक बसंत विहार स्थित रेनबो हॉस्पिटल के एजेंटों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर ही उन्हें घेर लिया और एम्बुलेंस से सीधे रेनबो हॉस्पिटल ले गए, जहां मात्र 1 घंटा उपचार करने के बाद उनसे 15,000 रुपए वसूल लिए गए। तो मुरैना सिविल हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ से मुझे पास पुलिस वालों को कॉल आया, तो उनने ग्वालियर से रेफर कर दिया था। तो ग्वालियर में आया ट्रामा सेंटर पर, तो जहाँ मेरे बीच में ही मतलब कुछ पता नहीं डॉक्टर थे कि दलाल थे, जो भी थे XYZ, जब मुझे पता नहीं है, तो एक ही मुझे घेर लिया। तो मैंने पूछा मुझे अंदर लिया ना, तो बोलते अरे देखो डॉक्टर साहब है। तो उन्होंने देखा भाई को, तो बोलते यहाँ तो कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है इनकी, बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप ऐसा करो
रेनू हॉस्पिटल का नाम लिया था बसंत विहार का, वहाँ के लिए मुझे रेफर कर दिया। मेरी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया, मैं हम बाइक से गिर गए थे। ये दतिया साइड हुआ था। क्या हुआ था? फिर मैं दतिया वाले हॉस्पिटल में गया, उन्होंने सिटी स्कैन किया, एक्सरे किया, उनकी बस का नहीं था, न्यूरो सर्जन वाला मैटर था, तो उन्होंने रेफर कर दिया। ग्वालियर के लिए रेफर किया? हाँ जी। फिर आप ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर यहाँ पहुँचे? यहाँ पर मैं एम्बुलेंस करके लेके आया, एक बीच वाला बंदा मिल गया मेरे को, वो दूसरी जगह ले गया। कहाँ ले गया आपके साथ? वो RMS हॉस्पिटल। क्या क्या ले गया कि यहाँ से ठीक हो गया? नहीं, वो बोला यहाँ पे शनिवार को संडे को डॉक्टर नहीं बैठते। तो फिर आपको कहाँ ले गया? वो खुद ले गया स्वयं साथ? नहीं, वो तो मेरे को दूसरा बंदा ले गया था। कौन ले गया था? आपका एम्बुलेंस वाला। कितने कौन से स्कूल नाम बताओ? RSM कहाँ पर है ये? बसंत विहार। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा पुलिस ने SP अधीक्षक अगम जैन के मार्गदर्शन में जुए के एक बड़े फड़ पर छापा मारा है। फड़ से जुआरियों को 1,10,000 रुपए कैश, 14 सेलफोन और 8 कारों के साथ पकड़ा गया है। बीती रात बाजना थाना क्षेत्र की नयाखेरा पहाड़ी पर जुआ खेल रहे लोगों को अनुभाग स्तर की पुलिस टीम ने पकड़ा। 14 जुआरियों से 1,10,000 रुपए कैश, 8 कारें और 14 मोबाइल फोन बरामद हुए। 35 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। वहीं जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस कार्रवाई को बड़ा मलहरा के SDOP रोहित अलावा के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस टीम ने अंजाम दिया। कल मैं अपनी टीम के साथ रानीताल साइड रवाना हुआ था। जरिए फोन श्रीमान SDOP महोदय का पॉइंट आया कि नया खेड़ा की तरफ पहाड़ी पर कुछ बंदे जुआ खेल रहे हैं। जुआ के पॉइंट की तस्दीक हेतु हमरा बल थाने से तलब किया था, उसे साथ लिया, गवाहन साथ लिए और इस गाड़ी का घेराव किया। घेराव करने के बाद पता चला कि कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। दलबल के साथ गिरफ्तार किया और कार्रवाई की 13 में। सर कितने लोग हैं सर? इसमें 14 लोग हैं, जिनके 14 मोबाइल हैं, 8 गाड़ियां हैं, 1,10,000 रुपए बरामद किए हैं इनसे घटनास्थल से और तदुपरांत इनको नोटिस दिया गया। बड़वानी का एक परिवार तंत्र मंत्र के फेर में लुट गया। बता दें, तथाकथित तांत्रिकों ने पीड़ित के घर से करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर पार कर दिए। पुलिस ने तांत्रिकों को पकड़ लिया और उनसे जेवर भी बरामद कर लिए। मामले का खुलासा करते हुए बड़वानी शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि स्नेह नगर बड़वानी निवासी पाटू सिंह ने अपने घर में परेशानियों के चलते सोंदुल गांव के कथित तांत्रिक ओम प्रकाश से संपर्क किया था। ओम प्रकाश ने पूजा पाठ के जरिए समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। फिर वह अपने एक साथी के साथ पीड़ित के घर पहुंचा। उसने घर के सदस्यों को कमरे से बाहर भेज दिया और फिर अलमारी खुलवाकर पूजा पाठ किया। ओम प्रकाश ने पीड़ित को अलमारी का लॉकर नहीं खोलने की हिदायत दी। पैसों की जरूरत पड़ने पर पीड़ित ने जब अलमारी खोली तो उसमें रखे सोने के 2 हार, 2 अंगूठियां, 2 जोड़ी झुमके, 1 सोने की चैन और 1 जोड़ी सोने की चूड़ियां गायब थी। ओम प्रकाश को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी श्याम के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 12,43,000 रुपए के सभी गहने बरामद कर लिए हैं। ये स्नेहनगर निवासी पाटू सिंह आवासिया स्नेहनगर में निवास करते हैं। इनके घर में कुछ विगत दिनों से कुछ परेशानियां थी, तो ग्राम संडुल के ओम प्रकाश कुमावत को इन्होंने अपने घर में बुलवाया था कुछ पूजा और वो करने के लिए, जिससे इन्हें कुछ परेशानियों में हल हो जाए परेशानियों का। तो ओम प्रकाश और उसके साथी श्यामलाल कुमावत के द्वारा जो है इनके यहाँ 1/6/2025 को घर में आकर के और इस प्रकार से उन्हें बताया कि अभी हमने आपके लिए भगवान से कुछ पूजा वगैरह की है, तो अभी कुछ 5-7 दिन तक आप घर में अलमारी और जो भी सामान है इसको बंद रहने देंगे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुर्रा बरवाह गांव में युवक को मल खिलाने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया। बता दें, पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके विरोध में बड़वानी जिला कांग्रेस ने सोमवार को पुराना कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने
पीड़ित गजराज लोधी से दबाव में शपथ पत्र बनवाया है। लोधी समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार गजराज का भाई और मां इस समय लापता हैं। चौधरी ने कहा कि गजराज लोधी के बयान बार बार बदले गए हैं। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरोपियों को केवल धारा 151 में हिरासत में लिया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन मामले को दबाना चाहता है ताकि यह राष्ट्रीय स्तर तक ना पहुंचे। पटवारी पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि उन्होंने गजराज की शिकायत पर कार्रवाई ना होने की स्थिति में एक वीडियो अपलोड किया। प्रशासन के अनुसार यह वीडियो मिथ्या साक्ष्य पर आधारित था। नानेश चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसके खिलाफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीतियां हैं, गरीबों के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ और द्वेषपूर्ण राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ जोरदार तरीके से हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी माननीय राहुल गांधी जी के पश्चिमों पर चलते हुए रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने जनता का विश्वास जीता है। उस जनता के विश्वास को जीतने के बाद जो बहुचर्चित अभी कांड हुआ था, जो दो भाई मुंगावली के, एक तो गिरिराज और एक रघुराज, ये दो भाई थे, उन्होंने उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और जो दबंग सरपंच था उन्होंने उनके खिलाफ दबंगों ने मारपीट भी की और प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई। झांसी की खबर है, जहां झांसी के मऊरानीपुर नगर में लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां 2 दिन पहले गरौठा चौराहे पर महिला के साथ हुई 60,000 रुपए की लूट की घटना का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है कि आज दोपहर में नगर के व्यस्ततम डाकखाने चौराहे पर एक बुजुर्ग के 7 बदमाशों ने 20,000 रुपए लूट लिए। दिन दहाड़े हुई घटना से मऊरानीपुर के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, बुजुर्ग ने लूट की सूचना मऊरानीपुर पुलिस को दी। वहीं पुलिस फिर से सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। यहाँ मिठाई ले रही थी तो उसका ही 5,000 उड़ दिया और बाकी नोट हमने जेब में डाल ही पाए, उस नाते वापस नहीं ले पाए, तो बस वो लेके दौड़ा। उसके पीछे हम भी दौड़े। कुछ कितना पैसा? 20,000 उसे जेब में था। जेब से निकाले? हाँ, जेब से निकाले, नहीं थैला नहीं लाए। अच्छा, आपने उसका पीछा किया? हाँ, पीछा किया नवीन परिवार के कोने तक। अच्छा, किसकी दुकान से मिठाई ले रहे थे? रमेश के। हाँ, रमेश के। हाँ, पुलिस को सूचना दी है? नहीं, अब आए हैं देने के लिए, दे दी। छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र के लखनवा गांव के ननौरा पूर्वा के पोखर में यादव परिवार के 3 बच्चे डूब गए। बता दें, तीनों बच्चे सगे भाई बहन थे। यह हादसा एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हुआ है। बच्चे पोखर में नहा रहे थे और आसपास किसी के मौजूद ना होने से यह हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में रामपाल यादव के बेटे हरि सिंह, बेटी विनीता और बेटे भान प्रताप की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पीपट थाना प्रभारी एवं थाना प्रभारी बिजावर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिर शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आपको बता दें, इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने घटना पर संवेदना व्यक्त कर यादव परिवार को ढांढस बंधाया। इसी के साथ उन्होंने शासन से मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। तले यहाँ एक जने कूदे सो उन्हें पकड़ के दूसरे जने कूदे, फिर दूसरे जने बाद डूबन लगे सो तीसरे जने कूदे सो तीसरे जने कूदे सो तीनों जने फिर एक आँखा। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के? हाँ, एक जन के रामपाल सिंह के। कितने बजे की घटना है? जा है 4 बजे की। आप ये थाना पिपट के अंतर्गत ग्राम उतावली है। यहाँ पर एक ही परिवार के 3 बच्चे की मौत हो गई तालाब में डूबने से, और बड़ी दुखद घटना हुई है और पुलिस इसमें अग्रिम जांच कर रही है। परिवार में ग्राम उतावली के यादव परिवार के एक परिवार के 3 बच्चे, 3 भाई हैं, 1 बहन, 2 भाई। मैं समझता हूँ शब्द नहीं है ऐसी घटना, इतनी दुखद घटना, परंतु ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को इस घटना सहन करने का मौका दें। क्योंकि इतनी बड़ी घटना तो सोच से बाहर है, कोई परिवार भी पूरा खत्म हो गया।
सनावद के प्रसिद्ध निमाड़ी हास्य कवि शैलेंद्र चौकड़े के हास्य कविता संग्रह का विमोचन साहित्यिक कार्यक्रम में हुआ। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री जगदीश जोशीला ने की। वहीं विशेष अतिथि विधायक सचिन बिरला एवं अरुण जोशी कुलपति सीवी रमन विश्वविद्यालय थे। 3 दशकों से मरीजों की सेवा करते आ रहे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र चौकड़े उर्फ शैलू ने टीवी के नेशनल शो लाफ्टर चैलेंज में अपनी प्रस्तुति देकर निमाड़ का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं को एक पुस्तक का रूप दिया है। काव्य संग्रह सर्वरस मंजूषा का विमोचन हुआ। काव्य संग्रह के समीक्षक अखिल निमाड़ लोक परिषद अध्यक्ष हरीश दुबे एवं वनमाली सृजन पीठ के गोविंद शर्मा ने मंच से डॉक्टर शैलेंद्र चौकड़े की विलक्षण प्रतिभा पर प्रकाश डाला और उनकी काव्य रचनाओं की सराहना भी की। तो वहीं पद्मश्री जगदीश जोशीला ने कहा कि यह पुस्तक तो आपने हिंदी में लिखी है, परंतु आगामी पुस्तक को निमाड़ी में लिखकर निमाड़ की भाषा को जन जन की भाषा बनाएंगे। तो हास्य कवि के रूप में तो अच्छा साहित्य सर्जित हुआ है, जिसे हम मंच पर बात कम बोल पाते हैं। तो उससे एक लगभग 100 पृष्ठों की और 60 से ऊपर रचनाएं एकत्रित है, जो जिसका संग्रह जो है आपको इस किताब में मिलेगा। मैंने उसको प्रकाशन के साथ, जब तक मेरा ये मानना है कि जहां जहां शांति है उसके पीछे भी कोई किताब है, और जहां जहां अशांति है जिन कंट्रीज में उसके पीछे भी कोई किताब है। तो किताब की भाषा अगर क्लिष्ट होगी तो उसका अर्थ समझने में अर्थ विचलन भी हो जाता है। इसलिए अपनी ही रचनाओं को इतने सहज भाव में लिखा जाए कि कहीं पर अर्थ विचलन होकर कोई संभावना न रहे। शिवपुरी शहर की अमृत विहार कॉलोनी के कृष्ण गोपाल सोलंकी के साथ बैंक द्वारा धोखाधड़ी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, सोलंकी ने बैंक में असली सोना रखा था, मगर उन्हें केवल नकली सोना लौटाया गया है। कृष्ण गोपाल सोलंकी ने बताया कि उन्होंने एक्सिस बैंक शाखा शिवपुरी से गोल्ड लोन लिया था। बैंक में रखते समय सोने के सभी जेवरातों की कैटेगरी 22 कैरेट बैंक अधिकारी निमेश जैन एवं उनके अधिकृत वैल्यूअर लोकेश सोनी द्वारा प्रमाणित की गई थी। बैंक द्वारा इस बीच 4 बार ऑडिट भी किया गया, जिसमें कोई कमी नहीं पाई गई थी। सोलंकी ने बताया कि उन्होंने 24 जून को ऋण का पूर्ण भुगतान कर अपने जेवर प्राप्त कर लिए, लेकिन जब उन्होंने उन जेवरों को कैपरी गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखने दिया तो उसमें 31.650 ग्राम वजन की एक चैन नकली पाई गई। इसके बाद सोलंकी ने जब एक्सिस बैंक में बात की तो निमेश जैन ने उनकी बात को मानने से मना कर दिया। मेरे साथ मेरी चेन रिप्लेस हुई है, गोल्ड लोन के खाते में चेन रिप्लेस कर दी है उनने, और मेरे ही चेन जैसी नकली चेन वहाँ पे रख दी है। बस ये मुद्दा है। कब लिया था आपने? कौन से बैंक से लिया? ये एक्सिस बैंक शिवपुरी में हुआ है। कब लिया था ये मैंने 17 अक्टूबर 2023 में उनके यहाँ रखा था और 24 जून 25 में वहाँ से सोना उठाया है। उसकी शिकायत आपने थाने में? बिल्कुल, थाने में मैंने 26 तारीख को। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला कार्रवाई करेंगे। अब उसके बाद मैं शनिवार रविवार बैंक की चेन क्या नकली? कार्रवाई में हमने बैंक को चिट्ठी इशू की है, कोतवाली से 27 तारीख को चिट्ठी। अब मुझे तो न्याय चाहिए, जैसे भी क्या लगता है वो चेन आपको दी है वो कैसे नकली चेन? वो चेन नकली है, 100% उसको मैं चेक करा चुका हूं। आपने शिवपुरी जिले की पिछोर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछौआ में पिता और पुत्र की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोपियों ने पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर पिता पुत्र की हत्या करने के बाद शव को पत्थरों से बांधकर मिलिट्री फायरिंग एरिया के कुएं में फेंक दिया था। पिता पुत्र गांव में आरोपियों द्वारा उनके मकान और खेत पर किए गए अवैध कब्जे को देखने गए थे। मृतक की पत्नी सुमेधा लोधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका पति हरगोविंद लोधी तथा पुत्र पुष्पेंद्र लोधी अपने गांव की खेती देखने गए थे और लौटे नहीं। पुलिस ने खेत पर जाकर देखा तो खून से लथपथ तौलिया, मोबाइल और जूते चप्पल पड़े हुए मिले, जबकि दोनों वहां नहीं थे। वहीं रंजिश रखने वाला परिवार भी गायब था, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई है। पुलिस को दोनों के शव कुएं में मिले। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने पिछोर थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग की थी कि हत्या में पुलिस सभी आरोपियों के नाम नहीं लिख रही है। हमारे पापा जी परसों 4 बजे गए थे, हमसे बोल रहे थे कि बेटा हम अपने मकान देखने जा रहे, जमीन हमारा ला रहे वापसी। फिर हमने फोन ट्राई किया तो फोन नहीं लगा भैया का और पापा का।
फिर हमने थाने में बताई कि हमारे पापा और भैया का कोई पता नहीं चल रहा, राजपुर गए थे। फिर हम वहाँ पर गए तो हमें गांव का कोई लोग नहीं मिला, घर से ताला लगा मिला। हमें शक था विजयवान, ज्ञानसी, निहंद, शीलचंद, पुष्पैन और जो मंगल सिंह और मंगल था। भाई था। क्या बात क्या हुई बेटा? क्या और उनका केदार भाई था, उनके पिताजी का नाम है लक्कू। क्या बात क्या हुई बेटा? हमारे पापा जी को इन्होंने मारा, पीटा, मर्डर कर दिया, मेरे भाई और पापा जी का। क्या नाम है पापा का? हरगोविंद और पुष्पैन। और भाई का? पुष्पैन। क्या किस बात के लिए मार दिया? हमारी जमीन कब्जा करे थे, सो हमने 2 से 50 का दावा लगाया था। 16 जून को हम जीत गए थे। साहब ने बोला था अपनी जमीन पर देखने जाना कि जिन्हें दोबारा कब्जा नहीं किया तुम और झूठ बोलते हो, जाते नहीं हो। ये 27 तारीख को थाने पे सूचना मतलब गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें कि हरगोविंद और पुष्पैन ये दोनों ही लोग घर से राजपुर गांव गए हुए थे। और उसके बाद इनकी पत्नी ने बताया कि उस गांव में इनकी दुश्मनी चल रही है और ये लोग वहां से गायब है। तो उन्हें शंका थी कि उनके साथ में कोई घटना घटित हो गई है। तो उसी गुम इंसान की जाँच में और ये आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे जो गडरौली के जंगल है वहाँ पर कुएं में 2 लाशें हैं। और फिर वहाँ पर जाके हमने कुएं में से बॉडी निकाली और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की। ग्वालियर शहर में एक ही परिवार के 3 लोगों की सामूहिक आत्महत्या के मामले में आरोपी रहे नजदीकी रिश्तेदार राजू उर्फ गुड्डू गौर की बीती रात मौत हो गई। बता दें उसे केंद्रीय कारागार से गंभीर हालत में जया रोग्य अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान राजीव सिंह ने दम तोड़ दिया। मृतक राजू की पत्नी प्रीति ने दावा किया है कि वह शनिवार को जेल में अपने पति से मिलने गई थी, तब उनकी हालत ठीक थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रात में ही अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और वेंटिलेटर पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजीव सिंह आर्मी से रिटायर्ड थे। परिवार के लोगों ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मैं कल जेल गई थी, तब उनकी हालत सही थी। मेरी उनसे बात भी हुई थी और उनकी 1 तारीख को मेडिकल बेल लगी हुई थी। पर पता नहीं रात में क्या हुआ है कि वो रात में एडमिट हुए हैं और सुबह मुझे पता चला कि वो उनको आईसीयू में वो उसमें वेंटिलेटर पर रख दिया है और उसके 1 घंटे बाद ही उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मुझे संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, या तो जेल में कुछ गड़बड़ है या फिर हॉस्पिटल के काम में कुछ गड़बड़ है। वो मेरे हस्बैंड राजीव सिंह सीमा सिंह चौहान के केस में है आरोपी। अभी 2 घंटे पहले उनको मृत घोषित कर दिया गया। क्या करते थे? ये आर्मी से रिटायरमेंट है। 40 साल। ये पहले से जेल में बंद था 306 के अपराध में। इनकी बहन वगैरह भांजा वगैरह हो गया था, तभी से जेल में था और इलाका बीमार हो गया तो जेल के माध्यम से इसको भर्ती हुआ है। और आज या रात में जब भी हुआ वो ख़त्म हो गया है। इसका नाम है राजीव उर्फ गुड्डू गौर। क्या करते थे? जे प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी काम करते हैं। किसके बाद में बंद? जे इनकी बहन और बहनोई और भांजी तीनों का सोसाइटी के इन्हीं पे ब्लेम लगाया जाता है। शिवपुरी जिले की बेराड़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 में गोंदाली और पूरा गांव को जोड़ने वाली पार्वती नदी का जर्जर पुलिया हर साल बारिश में बह जाता है। आपको बता दें, वार्ड वासियों ने प्रशासन और अपने रहनुमाओं से कई बार शिकायत की, मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही पुलिया की मरम्मत कर उसे आवागमन लायक बना डाला। करीब 40 ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर दूर से पत्थर मिट्टी लाकर 2 दिन की मेहनत से 200 फीट लंबे पुलिया को अस्थायी रूप से फिर से चालू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल स्कूली बच्चों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को पुल पार करने में मुश्किल होती है। यह रास्ता अस्थायी और तेज बारिश में फिर बह जाता है। उन्होंने सरकार से जल्द पक्का और मजबूत पुलिया बनाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को वन्य जीवन का एक रोमांचक और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जहां खितौरी जोन में सफारी पर निकले पर्यटकों ने बाघिन कांटी वाह को जंगली सुअर का शिकार करते लाइव देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया।
करीब 7 साल की बाघिन कांटी वाह अपने क्षेत्र में घूम रही थी। उस समय पर्यटकों की एक जीप सफारी रूट से गुजर रही थी। तभी बाघिन की नजर जंगली सुअर पर पड़ी और कुछ ही सेकंड में उसने तेजी से हमला कर सुअर को शिकार बना लिया। बाघिन शिकार करने के बाद सुअर को जंगल के अंदर खींच कर ले गई। इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने नजदीक से देखा और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।